हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिससे सीखने के बाद आपकी मल्टीप्लिकेशंस में बहुत ही बेनिफिट होगा और मल्टीप्लिकेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और हमारी जो ट्रिक है वो एक ऐसी ट्रिक है, इससे पहले आपने वो ट्रिक सीखी नहीं होगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो आखिर वो ट्रिक है क्या, तो हम सिखाते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो है, किसी भी नंबर को हमें करना है 12 से मल्टीप्लाई। जब हमें किसी भी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बेस पर फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 936 को हमें क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आई। आपको क्या करना है, वंस डिजिट है, वंस डिजिट क्या है 6। जो भी डिजिट लेंगे हम क्या लेंगे, जो भी डिजिट्स लेंगे 1 बाय 1 सारी डिजिट्स लेंगे, जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें 1 बाय 1 सारी डिजिट्स को लेंगे। तो सबसे या जिस भी लेंगे, तो जिस भी डिजिट को लेंगे उसका करेंगे हम डबल, क्या करेंगे डबल, और उसके राइट साइड वाले से ऐड करेंगे। तो ये वाले प्रोसेस को याद रखना, अब मैं करके दिखाता हूँ, बस आप लोग ध्यान से देखते रहें। 6 है, 6 का डबल क्या होता है 12, 12 का आया 2, 1 कैरी, ठीक है। क्योंकि आप देखो, अब 6 के बगल में कुछ है तो नहीं है, इसीलिए 6 का डबल करा 12, 12 का 2 लिखा डायरेक्ट और 1 कैरी लगा दी, ठीक है। अब 6 हो गया, अब 6 के बगल में क्या है 3, अब यानी कि नेक्स्ट डिजिट किसकी बची है, किसकी मतलब टर्न है 3 की। 3 का डबल करोगे आप तो क्या आएगा 6 आएगा, 3 का डबल करा 6। तो हमें जो भी डिजिट का डबल कर रहे हैं तो उसके राइट साइड में हम देखेंगे कि कुछ है या नहीं है। अगर कुछ है तो डबल करने के बाद जो भी आया उसमें उस राइट साइड वाली डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 का डबल आ रहा है 6, 6 के बगल 3 के राइट साइड में क्या है 6, तो 3 का डबल 6 आया और 6 और 6 12, और जो 1 कैरी था 13, 13 का 3 1 कैरी हो गया दोबारा से। अब आया 3 का डबल हो चुका है, अब आया 9, 9 का डबल करा तो 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 और जो 1 कैरी था तो 22, 22 का 2 लिखा और 2 कैरी लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ये ले लिया, इसके राइट साइड में कुछ नहीं था, ये ले लिया, इसका डबल करा, इसके राइट साइड में जो था ऐड करके लिख दिया। फिर ये ले लिया, इसका डबल करा, इसके राइट साइड में जो भी था उसको ऐड करके लिखा। और फिर अब जो कैरी आया अब इसको सिंगल लेंगे, क्या लेंगे सिंगल। तो 9 को एक बार अब सिंगल लेंगे, तो 9 लिया, 9 का डबल 9 है, 9 का डबल मत करो, 9 और 2 कितना होगा 11 होगा। ये सिंपल ही आ जाता है, ये क्या आ जाता है सिंपल आ जाता है, 11 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही ईजी है। अब देखो अगला, अब जैसे 1 2 5 है, इसको हमें करना है 12 से मल्टीप्लाई। क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है 5 है, 5 का डबल करोगे तो 10 आएगा, 10 का 0 लिखा 1 कैरी आया, क्योंकि इसके राइट साइड में कुछ है नहीं तो ऐड करने की नीड नहीं, तो 1 कैरी आ गया। अब ले लिया आपने 2, 2 का डबल करा तो कितना आया 4, 4 के राइट साइड में क्या है 5, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 का 0 करा 1 दोबारा से कैरी आया। अब 1 है, 1 का डबल करोगे तो कितना आएगा 2, 2 के राइट साइड में क्या है 2 है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, क्योंकि कैरी था उसे ऐड करा 5 लिख दिया। अब जो लास्ट डिजिट होती है मैंने बताया वो सिंपल ही आ जाती है, तो उसको सिंपल लिख दिया। अगर कोई कैरी होता तो ऐड कर देते। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट डिजिट का हमें क्या करना है डबल नहीं करना, लास्ट डिजिट का हमें डबल नहीं करना है। कुछ करके दिखाता हूँ। 69 को हमें करना है 12 से मल्टीप्लाई। 9 है, 9 का डबल कितना होता है 18, 18 का हमने क्या कर दिया 8, 1 कैरी, क्योंकि उसके बगल में कुछ था ही नहीं जो कि हम ऐड करते। अब 6 है, 6 का डबल आपने कर दिया, कितना आया 12, 12 और राइट साइड में कितना है 9, तो 12 और 9 कितना हो गया 21, और जो 1 कैरी था तो हो गया 22, 22 का लिखना है आपको 2, और अभी लिखना है 2 को कैरी। फिर मैंने बताया तो जो लास्ट में होता है उस डिजिट को सिंपल लिख लेते हैं, तो सिंपल आ जाता है 6, मगर 2 कैरी है तो उसको ऐड कर दो, 6 और 2 8 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, चलें आगे। बाकी कुछ बच्चों को लग रहा है गलत है तो लो चेक कर लो। 12 9 जा 108 का 8 10 कैरी, 12 6 जा 72 और 10 82, लो सही है, क्या दिक्कत है। बाकी हम एक दो और क्वेश्चन करके दिखा देते हैं कुछ बड़ा। 7 6 9 को करना है 12 से, ठीक है, इसको करके दिखाता हूँ मैं। और भी बड़ा लेना है, चलो भाई और बड़ा ले लेते हैं, ये ले लिया। बस इसको करना है 12 से मल्टीप्लाई।
9 को लिया सबसे पहले, तो 9 का करा डबल 9 का डबल क्या होगा 18 का 8 1 कैरी। फिर लिया 6 का डबल करेंगे 12 आएगा, मगर 12 के राइट साइड में कुछ है, तो 12 और 9 21 और 1 22 का 2 कैरी आ गया। ठीक है, ये हटाओ। 7 है, 7 का डबल कितना हो गया 14 और 6 कितना हो गया 20। 7 का डबल करा, उसके राइट साइड में जो भी है उसको ऐड कर दिया, तो 7 का डबल 14 और 6 20 हो गया 20, और जो कैरी था तो 22 का 2, फिर दोबारा से 2 ही कैरी आया। फिर 3 है, 3 का डबल करा 6 के राइट साइड में क्या है 7, 6 और 7 हो गया 13 और 2 कैरी था तो 15 का 5 1 कैरी आ गया इस बार। अब 3 तो सिंपल आना है क्योंकि बाकी सारे डिजिट्स तो हो चुके हैं, तो 3 तो सिंपल आने वाला था, बट 3 एक कैरी भी चल रहा है, तो 3 और 1 हो गया 4। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हो, आपको लगता है कि गलत मतलब सही है या नहीं है, देखो 12 9, पहली बात तो कैलकुलेटर से कर लेना, बट मैं आपको यहाँ भी दिखा दूँ। 12 9 जा 108 का 8 10 कैरी, 12 6 जा 72 और 10 82 का 2 8 कैरी, 12 7 जा 84 और 8 84 और 8 कितना हो जाएगा 92 का 2 9 कैरी, 12 3 जा 36 और 9 45। अब बताओ सही है या नहीं है। इस तरीके से करना हमें किसी भी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई। अब बताओ किसी भी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आ गया या फिर नहीं आया, बस इतनी सी बात बताओ। आ गया मेरे अकॉर्डिंग, है ना, आ गया कि नहीं आया, आ गया। अब हम देखते हैं एक शॉर्ट ट्रिक दूसरी। अब हम ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जो 100 के नियर हो, क्या हो 100 के नियर। ठीक है, तो 103 है, इनटू में है 105, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों का आपस में। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें ये देखना है 103 100 से कितना ग्रेटर देन है, कितना ग्रेटर देन है 3। 105 100 से कितना ग्रेटर देन है 5, तो 5 लिखा। इतनी बात समझ में आई। लिखने के बाद या तो आप 103 में 5 ऐड कर लो या फिर 105 में 3 को ऐड कर लो, आना 180 है, जैसा मन करे वैसा कर लो। तो मैंने क्या करा 103 में 5 ऐड करा 108 आ गया, या फिर इसमें 105 में 3 ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 108 आ गया। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दो। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। आगे चलो, 107 इंटू 111 है, तो 107 100 से कितना ग्रेटर देन है 7 ग्रेटर देन है, और 111 100 से कितना ग्रेटर देन है 11 ग्रेटर देन है। तो आपको क्या करना है, या तो 107 में 11 को ऐड कर लो या 111 में 7 को ऐड कर लो। इतनी बात समझ आई, तो आएगा 118 ही। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। चलें आगे, बाकी सभी बच्चे ये 3 क्वेश्चंस मेरे को करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। बाकी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बड़े भी आ जाएँ, तो कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर वो हो पाएंगे, बिल्कुल हो पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 112 आ जाए और आ जाए 113, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 से कितना ग्रेटर देन है 12, ये 100 से कितना ग्रेटर देन है 13। ठीक है भाई, उसके बाद या तो 112 में 13 को ऐड कर लो या 113 में 12 को ऐड कर लो, आना 125 है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो कितना है 156। अब हम ना ये इसको पीछे नहीं लिख सकते जैसे वहाँ लिख रहे थे, ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते अभी बताता हूँ। आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लिख सकते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट हमने लिखी, वो किसी के नीचे नहीं, और जो 1 डिजिट थी यानी 3 डिजिट आया था ना ये, तो उसकी जो फर्स्ट डिजिट थी वो लिखा इसके, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आया था 125, उसके लास्ट नंबर के नीचे लिखा इसका फर्स्ट डिजिट। इतनी बात समझे, लास्ट डिजिट के नीचे लिखा इसका फर्स्ट डिजिट। फिर इनको ऐड कर दिया 6 5 और 1 6 2 1। अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको 1-2 और समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कहीं पर आ जाएगा 116 इंटू में आ गया 100, तो अब ये ले लिया तो 118 ले लेता हूँ। ये 100 से कितना ग्रेटर देन है 16, ये 100 से कितना ग्रेटर देन है 18। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, अच्छा वो रीज़न भी बताऊंगा कि वो 3 डिजिट ला पीछे क्यों नहीं है। अभी 1 मिनट रुको। 116 में 18 ऐड कर लो या 118 में 16 ऐड कर लो, तो आना 134 ही है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है।
अब आपको ये लिखने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है 16 और 18 को। हाँ यार 18 6 100, 8 का 8 10 का 8 बन जाए 18 बन जाए 18 और 10 20। इतनी बात समझ में आ गई। तो आ रहा है 288। 288 को पीछे ना लिख के इन दोनों को ऐड करने पे जो आया उसके लास्ट डिजिट में के नीचे क्या आएगा, इसका फर्स्ट डिजिट, और फिर ऐड कर देना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ऐसे करना है। बताओ क्लियर है या नहीं है? बाकी वो वाली बात समझ लो। 100 है, 100 का स्क्वायर करो कितना आएगा, और 200 है उसका स्क्वायर करो, ये कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का। ये कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का। तो एक चीज़, सॉरी 100 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 10,000। 200 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 40,000। तो आप एक ये बात बताओ कि चाहे 100 और 200 दोनों का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, 5 डिजिट के नंबर आ रहे हैं। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि इन दोनों के बिटवीन जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 5 डिजिट के होंगे। क्या होंगे, 5 डिजिट के। तो जब ऐसे आ रहा था कि 108 मतलब ऐसे, तो तब भी ये 5 ही डिजिट बन रहा था, तो इसलिए लिख लिया। मगर जब ये ऐसे आ, या फिर ऐसे देख लो, ये आ गया, तब जब ये आया तो अगर आप 125 उसके पीछे 156 लिख देते तो ये कितने डिजिट का आ जाता, 6 डिजिट का, यानी कि जो कि ये गलत हो जाता। हाँ या ना? तो इसीलिए इस दोनों को ऐड करने पे जो आया उसके लास्ट डिजिट के नीचे हमें क्या लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आया उसका फर्स्ट डिजिट, और फिर ऐड करके लिख देना और आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है। तो फिर मैंने आपको एक दूसरा भी लिया टफ सा, 116 इंटू 118 ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, बाकी हो सब जाएंगे। बाकी ये 3 क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वो 3 हो गए और ये 3 हो गए, 2 टाइप्स के हो गए, 3 क्वेश्चन तो करके दिखाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, बाकी मैं आपको एक और करके दिखाई देता हूँ, एक ट्रिक और बता देता हूँ। मतलब एक ट्रिक क्या है बच्चों, बहुत ही आसान है वो भी, तो बहुत ही आसान। ठीक है, तो उससे आसान कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक है स्क्वायर करने वाली। ठीक है, तो आज हमने 3 ट्रिक सीख ली कि नहीं सीख ली? सबसे पहले कौन सी ट्रिक सीखी थी हमने? सबसे पहले हमने सीखी थी, मेरे को तो खुद याद नहीं कौन सी सीखी थी, 1 मिनट रुको। हाँ, सबसे पहले सीखी थी 12 से मल्टीप्लाई करने वाली। क्या सीखी थी? 12 से मल्टीप्लाई करने। उसके बाद हमने सीखा जो ऐसे नंबर जो 100 के नियर हैं, तो 100 के नियर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम सीख रहे हैं, अब जो 100 से अबव होते हैं और उनका स्क्वायर करना होता है हमें, तो उनका स्क्वायर कैसे किया जाए। तो बहुत ही ईजी है, फिर वही वाली बात है। हाँ ठीक है, अच्छा एक चीज़ मिस्टेक क्या हो गई, कुछ भी नहीं हुई। हाँ एक चीज़ मिस्टेक हो गई उसमें, वहाँ पे वो चीज़ क्लियर है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो ये जो चीज़ मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाई आपको, कहाँ गया वो, 1 मिनट रुको। ये जो 100 का स्क्वायर करा और 200 का स्क्वायर करा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो स्क्वायर है और ये तो मल्टीप्लाई करना है, तो फिर कैसे बात बनेगी। अब बच्चों एक चीज़ देखो, ये 200 है, ये दोनों आपस में है तो 3 डिजिट के ही। ठीक है, इन जैसे कि मान लो 100 है, मान लो कि 100 है, 100 को कर रहे हैं 100 से, ये भी 3 डिजिट का हो गया, ये भी 3 डिजिट का हो गया। हाँ या ना? अब देखो 196 है और 195 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, डेफिनेटली 5 डिजिट का नंबर, 5 ही डिजिट आएगा। क्या आएगा? 5 डिजिट का ही आएगा। आ गई बात समझ में? 6 डिजिट नहीं आ सकता। ये देखो 195 है, करके दिखा देता हूँ, 3 95 3 98, जो भी आएगा ऐड करने पे यहाँ 3 आएंगे, ये 3 और 2 5 ही डिजिट तो आ रहा है नहीं आ रहा 5 ही डिजिट। तो कर भी देता हूँ, 6 6 12 9 21 का 1, और जो ये कैरी था तो 22 का 2, कैरी 2, 9 7 16 17 18 का 8 2 1 3, ये आ रहा है 38220, 5 ही डिजिट आ रहा है नहीं आ रहा। तो यानी कि 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट करते हैं तो ऑलवेज 5 ही डिजिट आता है, तो इसीलिए ये 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट कराए तो 5 डिजिट आएगा, ना कि ये 288 कर दूंगा तो ये 6 डिजिट हो जाएगा, इसीलिए इस तरीके से कराए तो 5 डिजिट बन गया। समझ में आ गया? इससे आपने 2 कॉन्सेप्ट सीखोगे। अब देखना, ये आपने एक और चीज़ समझो, 100 का स्क्वायर करेंगे तब भी 5 डिजिट और 200 का स्क्वायर करेंगे तब भी 5 डिजिट आएगा।
तो यहाँ पर मैं यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे अभी और अच्छे से क्लियर करा मैंने। 111 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। तो ये देखना है 111 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी, वो देखनी होगी ये 100 से कितना ग्रेटर देन है। तो 111 100 से कितना ग्रेटर देन है, 11 ग्रेटर देन है। कितना ग्रेटर देन है, 11। तो 11 है, तो 111 में 11 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 122 लिख दिया। क्लियर है। अब ये 100 से कितना ग्रेटर देन था, 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब वैसे तो हम 122 के बगल में 121 लिख देते, मगर ऐसे क्या हो जाता है, ये 6 डिजिट हो जाता। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, तो जैसे अभी पीछे करा था वैसे ही इसके लास्ट डिजिट में के नीचे क्या लिखेंगे, 11 का जो स्क्वायर है 121 का फर्स्ट डिजिट, और फिर ऐड कर देंगे। बस इतनी सी बात है इजी नहीं है। अब देखो 121 का स्क्वायर करना है, 21 का 100 से कितना ग्रेटर देन है, 21। तो 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441, वो तो याद रखो। तो 100 से कितना ग्रेटर देन है, 21। तो 121 में 21 को ऐड कर दो तो 142 आ गया। 142 ऐड, पहले तो ऐड ही तो करते हैं, 111 में करा तो था, 100 से कितना ग्रेटर देन है, 11 है, तो 11 ऐड कराते ना 111 में। वैसे ही 121 100 से कितना ग्रेटर देन है, 21 ग्रेटर देन है। तो 121 में 21 को ऐड करा तो 142 आ गया। उसके बाद 21 का भी स्क्वायर मैंने बता ही दिया, 441 है। तो वही इसके लास्ट डिजिट के नीचे इसका फर्स्ट डिजिट और फिर ऐड कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इस तरीके से आप मेरे को ये वाले सारे करके दिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लगेगा अरे ये तो छोटे छोटे थे, ये नियर थे, 111 121, तो ये इसमें बड़ा वाला करके दिखाओ भैया। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा वाला कर देंगे। एक बार आपने बोला तो हम दोबारा करेंगे। ये देखो 134 है, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखना कितना फास्ट होगा। 134 100 से कितना ग्रेटर देन है, 34 ग्रेटर देन है। तो 134 में 134 ऐड कर दो, 168। और 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1156। क्या होता है, देखो 1156 होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, अभी हम तक हमने सीखा इसके लास्ट डिजिट के नीचे इनका जो स्क्वायर आता है, जो भी जिससे जितना ग्रेटर देन था उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट डिजिट लिख दो। हमें फर्स्ट डिजिट तो लिखना है, मगर यहाँ पे क्या है, ये 4 डिजिट आ गया है स्क्वायर करने पे, तब आ रहा था 3 डिजिट। हमें बस आखिरी में यानी कि लास्ट में 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि 134 का स्क्वायर या 200 तक जितने भी स्क्वायर रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, 5 डिजिट के नंबर रहेंगे। क्या रहेंगे, 5 डिजिट के नंबर। इसीलिए 5 डिजिट का तो नंबर नहीं बनेगा। इसीलिए अब क्या है, 5 डिजिट के नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को इधर रहने दो और बाकी स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। समझ में आया। अब ऐड कर दो। अब देखो यही आंसर आएगा 134 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो और बड़ा कर देता हूँ, 100 मान लेते हैं किसका, 49 का स्क्वायर कर देते हैं। बहुत ही ईजी, 149 है, ये 100 से कितना ग्रेटर देना है, 49। 149 में 49 को ऐड कर दो, कितना हो गया, 198। क्लियर। और 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401। तो 24 यहाँ लिखो, 01 यहाँ लिखो, ऐड करो, 1084 बार कर दो, 9 10 11 2 5 6, यही आने वाले। ओ 1 और 1 2 होता है, 5 और 1 6, 9 और 2 11, 11 और 1 2, 12 का 2 1 कैरी, तो 1 और 1 2, ठीक है। मेरे को यहाँ 5 दिख गया इसलिए कर दिया 6। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक और करूँगा, अब ये गलत हो गया इसलिए 154 ले लेते हैं। ये 100 से कितना ग्रेटर देना है, 54 ग्रेटर देना है। और 154 में 54 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, यही आएगा। एक मिनट कर देता हूँ, नहीं ये नहीं आएगा, 54 ऐड करो, कितना आ गया, 208। क्या आ गया, 208। कोई दिक्कत तो नहीं। क्या कह रहे हो, फिर गलत हो गया, फिर करना है को, चलो कर देंगे। 208 आ गया। और 54 का स्क्वायर क्या होता है, 2916। देख रहे हो कितना फास्ट कर रहा हूँ स्क्वायर में। तो अगर ये चीज़ सीखनी है तो हमारे स्क्वायर वाली 1 to 100 स्क्वायर्स को कैसे निकालें 5 सेकंड में, वो जाके वो वाली वीडियो को देखिए। वो वाली वीडियो हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस वाली वीडियो का जाइए और देखिए। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखनी है, उसकी भी एक ट्रिक दे रखी है,
उसका भी वीडियो का लिंक दे रखा है, वो भी सीखिए। 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखनी है तो 5 से मल्टीप्लाई करने वाली वीडियो का भी लिंक दे रखा है, उसको भी जाके आप सीखिए उस ट्रिक को भी, क्योंकि सारी ट्रिक सीखोगे तो आप, और साथ ही प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस में आप करोगे जितनी भी ट्रिक सीख रहे हो तभी बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये 2916 आ रहा है, आपने लिख लिया 2916। अब कर देते हैं ऐड। इतनी बात समझ में आ गई? तो 154 का स्क्वायर हो गया। अब एक और कर देता हूँ, फिर नहीं करेंगे। 159 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना कितना फास्ट करूँगा। 159 है, 159 में 59 को ऐड कर दो। 9 9 18 का 8, 1 कैरी, 15 और 5 20 और 21, 218 आएगा। कितना आएगा? 218। अब 59 का स्क्वायर करना है, तो 59 का स्क्वायर करना है तो आप क्या होगा? 3481। क्या आएगा? 3481। तो आपने लिखा 3481 ऐड कर दो। किसी बच्चे को ये जानना है मैं इतना फास्ट कैसे कर रहा हूँ 59 का स्क्वायर, तो वो जाए और जाकर सबसे पहले हमारी स्क्वायर निकालने वाली वीडियो, स्क्वायर कैसे निकालते हैं 5 सेकंड में किसी भी नंबर का, जाके उस वीडियो को वॉच करें, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के बाद हमको बताएं कि कैसा लगा। उस वीडियो को अगर देखना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो 159 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो मैंने इतने सारे कर दिए, अब बड़े बड़े कर दिए, तो अब आपके लिए ये छोटे मोटे क्या है, तो आप ये लोग एक तो कर ही दोगे, कर दोगे नहीं कर दोगे तो कर देना, ठीक है। तो अब आपको मैं एक ट्रिक और सिखा देता हूँ जो अभी तक मैंने किसी को भी नहीं सिखाई है। ये जो ट्रिक सिखाया है ना मैंने आज जितनी भी, अभी तक मैंने किसी को नहीं सिखाई है, ठीक है। तो आप बड़े ही ध्यान से सीख लो। आप देखो 87 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। 87 को ये देखना है ये 100 से कितना लेस देन है, तो 13 लेस देन है। 13 माइनस करो, ये आया 74, क्लियर है 74। अब 13 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 169। क्या आएगा? 169। क्या आएगा? 169, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, अभी आप 87 चल रहा है, 90 का स्क्वायर करके साइड में देखो कितना आएगा? 8100। कितना आ रहा है? 4 डिजिट आ रहा है। अगर मैं 169 को बगल में लगा दूंगा 74169, तो ये कितना हो जाएगा? 5 डिजिट का, यानी कि ऐसे गलत हो जाएगा, यानी 4 डिजिट चाहिए, तो 1 को यहाँ लिखो, 69 को यहाँ ऐड कर दो, यही आएगा 100%, डेफिनेटली यही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 83 का स्क्वायर कर दो, ये 100 से कितना कम है? 17 कम है। 100 से कितना कम है? 17, तो इसमें से 17 माइनस कर दो, ये 17 ऐसे लिख लो। 13 7 गया 6, 7 से 1 गया तो 6, ठीक है। 13 7 गया 6, 7 से 1 गया 6, ठीक है। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289, तो यहाँ पे लिखा 289। अब इनको ऐड कर दो, 9 8 628 और 6। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात है? किसी को भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 75 का तो चलो आता ही है वैसे ही नॉर्मली। 76 का देख लो, 100 से कितना कम है? 24 कम है कि नहीं? 24 माइनस कर दो, 52 आ गया। और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, लिख दो यहाँ पे। अब बताओ इससे आसान ट्रिक कौन सिखा सकता है कोई सिखाने वाला? कोई भी नहीं है। समझ में आ गई? अब बताओ, आप लोग मुझको ये बताओ कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट करते नहीं हो, कोई रिव्यू देते नहीं हो। अब बताओ, डिमोटिवेट होता है। कल जो वीडियोज़ डाली हैं उनमें बच्चों ने ज़्यादा 100 भी व्यूज़ नहीं आए, तो कैसे वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता अब, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और लाइक करा कीजिए। अब पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, तुम्हें कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है समझ में, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 86 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, ये सारे के सारे आप करके दिखाना मुझे। 66 का स्क्वायर, पैसे मत मल्टीप्लाई करने लगना, जैसे स्क्वायर निकालने लगो शॉर्टकट वैसे वाले मेथड से, शॉर्टकट ट्रिक पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 88 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, ठीक है, 79 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। ये सारे स्क्वायर आज जितना भी टास्क दिया है मैंने, तो वो सारा का सारा टास्क करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर।
सबसे पहले हमने सीखा किसी भी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना। 12 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है वो आप लोगों ने देखा। हर नंबर हर डिजिट का क्या कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं, उसके राइट साइड वाले से ऐड कर दे रहे हैं, बस लास्ट डिजिट वाले को सिंगल लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें बस अगर कैरी है तो ऐड कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस ऐसे करके हमने ये दोनों करे, और भी मैंने करके दिखाए थे साइड में प्रैक्टिस करके। बाकी ये 3 को अच्छा बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए नहीं है 12 वाले के लिए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना 5-6 क्वेश्चन और फिर 12 से करके दिखाना। ठीक है, बाकी ये वाला देखो, फिर हमने देखा ऐसे नंबर जो 100 के नियर होंगे, क्या होंगे 100 के नियर, 100 के नियर होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करना हमने सीखा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हमने सीखा, और फिर ये 3 मैंने बोला आप खुद करके दिखाओगे। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? कुछ बच्चे मतलब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि बड़े वाले नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने बड़े वाले भी ले लिए ऑलरेडी, इससे भी बड़े लेके दिखाए थे मैंने, दिखाए थे नहीं दिखाए थे, तो वो करके दिखाया और फिर मैंने आपको ये 3 करने के लिए दिए हैं घर पे। तो ये 2 ट्रिक्स हो गई, 100 के नियर वाली, मल्टीप्लाई करना डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और फिर हमने एक सीखी 100 के नियर स्क्वायर निकालना, 111 इस टाइप के नंबर्स का। हाँ या ना? 1 मिनट में देख लेता हूँ कहाँ गया वो। ठीक है, ये रहा। फिर हमने सीखा ये 111 का स्क्वायर निकालना, यानी जो 100 के नियर था। फिर मैंने ये 4-5 क्वेश्चन आपको दिए, तो फिर वही लगेगा बच्चों को कि इतने हार्ड नहीं निकाल सकते लोग, तो फिर मैंने इतना हार्ड खुद निकाल के दिखाया। 134, 149, 154, इतने हार्ड मैंने निकाल के दिखाया। 159 का स्क्वायर सबका मैं निकाल के मैंने दिखाया। फिर कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको दिए ही थे, ये वाले आप करके दिखाओगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने वो क्वेश्चन करके दिखाए जो कि 100 के नियर तो हैं मगर 100 से लेस देन है। क्या है? 100 से लेस है। तो जैसे कि 87 है, 87 का स्क्वायर कैसे करना है, 83 का स्क्वायर कैसे करना है, 76 का स्क्वायर कैसे करना है। तो ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई आज। आप लोगों को ये सारी की सारी ट्रिक्स कैसे लगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट किया कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और सबको रिप्लाई करता हूँ, ये आपने देखा ही होगा। तो आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, वीडियो बनाने का और ज़्यादा मन करता है। जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं उतना ज़्यादा और अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा कीजिए। ये आप देखते नहीं हो वीडियो तो फिर क्या बताएं, डिमोटिवेट होता ही है बंदा। अब बताओ क्या कह सकते हैं, अब तुम लोगों से वीडियो भी नहीं देखी जाती, सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई कमी है तो बताओ। हाँ मानते हैं वीडियो की क्वालिटी में कमी हो सकती है, मगर आपको जब ज्ञान लेना है, आवाज़ कैसी भी आ रही है मगर आपको सुनाई तो दे रही है ना। माइक नहीं है अभी मान लिया, बट आपको तो समझ में आ रहा है ना, तो आप बस अपने से मतलब रखो। ठीक है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि और बढ़िया आवाज़ आ जाएगी। आप बस ज्ञान से मतलब रखो कि आपको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। और जहाँ पे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है तो वहाँ पे कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वहाँ तो कुछ खोना पड़ेगा। अब तुम्हें वैसे तुम पढ़ते हो नहीं, अब वीडियो देख लोगे तो तुम्हें लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वही है, समझा सकते हैं, अब नहीं देखना तो भाई मत देखो। अब देखो ये वाले हैं, ये वाले नंबर फिर मैंने आपको दिए मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इस आज कुल मिला के मैंने आपको 4 ट्रिक्स सिखा दी। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करना, 100 के नियर वालों का स्क्वायर करना, 100 से लेस देन हो चाहे फिर 100 से ग्रेटर देन हो। और उसके बाद मैंने आपको सिखाया क्या कहते हैं ऐसे नंबर जो 100 के नियर हो और डिफरेंट 3 डिजिट के नंबर हैं वो दोनों, और बट उनको मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, विदिन 2 सेकेंड्स, 2 to 3 सेकेंड। हमने जितनी भी ट्रिक सीखते हैं तो हम ऐसी सीखते हैं, ऐसी फालतू की बकवास नहीं करता जो कि पता चला सीख भी ली, दुनिया की नज़र में वो शॉर्ट ट्रिक है, आपको भी लग रहा है शॉर्ट ट्रिक है और वो काम आ नहीं रही, उसको आप यूज़ कर नहीं पा रहे, कहीं पर आया उसके जैसा। तो क्योंकि यूज़ तो कर लोगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि उसमें उससे भी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा, तो फिर क्या बेनिफिट। ऐसे ट्रिक्स को शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ी कहते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं इस टाइप के। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना, 11 से मल्टीप्लाई करना, आज 12 वाली सीखी आपने, 11 से मल्टीप्लाई करना और 5 से मल्टीप्लाई करना वाली अगर आप सीखना चाहते हो, 1 to 100 स्क्वायर करना सीखना चाहते हो, तो सारी की सारी वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो जाइए लिंक पे क्या कहते हैं क्लिक कीजिए और वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और फिर हमें बताइए कि हम आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी चाहने वाले हैं 2-4 बंदे होंगे उनसे प्लीज़ कैसे भी करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उनको भी बताइए कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में भी एक दो ट्रिक डाली और ये ट्रिक्स डालूंगा, मगर शॉर्ट्स में देखने के बाद उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा और आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी जितना अच्छे से ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर होगा। तो आप
आपको बस यही कहूँगा कि वीडियोस को देखा करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो बहुत 700 हो जाने चाहिए कल तक, देखते हैं 700 का टारगेट है हमारा कि 700 होते नहीं होते। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा चाहते हैं।